हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की जो क्लास है वो वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास है। इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो आपका है टू टेक अ रिस्क। मतलब ये आपका आंसर है, ध्यान रखो, आपको पिकअप करना है इसका क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टू स्टिक वंस नेक आउट, और सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास वो है आपका क्योर फिश और फॉर अ रेनी डे, एंड लास्ट वन है स्नेक इन द ग्रास। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके ये क्वेश्चन है वो आपका आंसर है। जैसे कि आपको मैं ये पहले बता देता हूँ कि अ स्नेक इन द ग्रास जो होता है, सॉरी, अ स्नेक इन द ग्रास अ स्नेक इन द ग्रास होता है आपका हिडन एनिमी। क्या होता है? हिडन एनिमी। याद करने के लिए ध्यान रखें कि घास में छुपा हुआ सांप, और स्नेक जो वर्ड होता है ना वो आपका एनिमी को रिप्रेजेंट करता है। तो अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब हो गया छुपा हुआ दुश्मन। जो भी आपका छुपा हुआ दुश्मन होता है उसको अ स्नेक इन द ग्रास बोला जाता है। ऐसे ही फॉर अ रेनी डे जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि बरसात के मेंढक जो बरसात में कभी कभार होते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत के समय को बोला जाता है रेनी डे। आ रही बात समझ में? मतलब ज़रूरत के समय को बोला जाता है। कोई भी टाइम है, यू नीडेड समथिंग, दैट डे कॉल्ड रेनी डेज। क्लियर पॉइंट? उस समय को आपका क्या बोला जाता है? बिल्कुल रेनी डे बोला जाता है। अक्योर फिश जो होता है, अक्योर फिश मतलब होता है इम्पोर्टेंट पर्सन। मतलब किसी भी टास्क के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पर्सन होता है, उसको क्योर फिश बोला जाता है। लेकिन जो आपका इसका आंसर है वो आंसर क्या है आपका? टू टेक वन से नेक आउट, मतलब अपनी गर्दन पे लेना, कोई भी चीज़ अपने ऊपर लेना या किसी चीज़ का रिस्क लेना। ठीक है, ध्यान रखें। तो जो आंसर है आपका इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखिए आप। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है सीज अपॉर्चुनिटी। क्या है? सीज अपॉर्चुनिटी मतलब मौके का फ़ायदा उठाना, अपॉर्चुनिटी को सीज करना। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है आपका वो है टू टेक टाइम बाय द फोरलक। टेक टाइम बाय द फोरलक। अब फोरलक का मतलब क्या होता है कि भाई अनफॉर्चुनेटली। फोरलक का मतलब होता है किस्मत से। कोई भी चीज़ आपके पास किस्मत से आ गई और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलते हैं टेक टाइम बाय द फोरलक। ठीक है, जो कि इसी क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है सीज अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर तीन क्वेश्चन हम अगर करेंगे तो देखो, अ स्ट्रॉम इन टी कप का मतलब क्या है? अस्ट्रॉम इन टी कप का मतलब है कि बात का बतंगड़ बनाना। मतलब चाय का कप है, उसके अंदर स्ट्रॉम आ गया, तूफान आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप काँप रहे हो, आप काँप रहे हो, आप गुस्से में हो गए हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बात को बढ़ा रहे हो, बात को ख़राब कर रहे हो। तो बात का बतंगड़ बनाना या बात को ख़राब करना अ स्ट्रॉम इन अ टी कप होता है। ऐसे ही अ टर्न कोट, अ टर्न कोट। अब टर्न कोट को क्या कहते हैं? जो भी मान लो कोई भी चीज़ आपने कैंसिल करनी है या पोस्टपोन करनी है, उस चीज़ को आप टर्न कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्न कोट। ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर डी है अ वेरी वॉर्म पर्सन। अ वेरी वॉर्म पर्सन का मतलब होता है बहुत ही एमिएबल पर्सन होता है आपका, बहुत ही प्रशंसनीय व्यक्ति होता है एमिएबल पर्सन। क्या बोलते हैं इनको? एमिएबल पर्सन, प्रशंसनीय व्यक्ति, बहुत अच्छा आदमी, उसको क्या बोला जाता है आपका? अ वेरी वॉर्म पर्सन। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट आपका जो वर्ड है जिसके बारे में आपको याद करना है, गिव अप द प्लान। मतलब गिव अप करना, प्लान को बंद करना, छोड़ देना प्लान को। कोई भी आपका काम है उसको गिव अप कर दिया आपने, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? उसके लिए कौन सा ईडीएम आपका बेहतर रहता है? इन चार ऑप्शंस में से आपको पिकअप करना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने जो है वो है ब्राउन स्टडी। अब ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डे ड्रीम। क्या मतलब होता है? डे ड्रीम। खुली आंखों से जो सपना देखते हो आप, खुली आंखों से कोई इमेजिनेशन करते हो, उसको आप ब्राउन स्टडी बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? सेकंड जो ऑप्शन है वो है थ्रू अप द कार्ड। अपने पत्ते फेंकना, अपने कार्ड्स फेंकना, मतलब है किसी चीज़ को आप गिव अप करते हो, किसी चीज़ को आप क्या करते हो कि भाई थ्रू अप द कार्ड्स का मतलब आप कार्ड खेल रहे हैं और उनको फेंक रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि आप कॉन्टेस्ट से बाहर होना चाहते हैं, आप जो प्ले से बाहर होना चाहते हो, तो छोड़ना चाहते हो, तो उसी वर्ड को आप क्या बोलते हैं? गिव अप द प्लान। तो ये राइट आंसर रहेगा। इसका आंसर आएगा गिव अप द प्लान। लेकिन सी ऑप्शन देखेंगे, आर्किल सील
आकिल सील होता है आपका वीक पॉइंट, एक कमज़ोर कड़ी। क्या होता है आपका? एक कमज़ोर कड़ी, इसको बोलते हैं वीक पॉइंट। क्लियर पॉइंट। और कॉक एंड बुल स्टोरी जो होता है ना, एक बकवास स्टोरी होती है जो मतलब मैच ही नहीं कर रही होती आपस में। कॉक एंड बुल स्टोरी एक ऐसा बहाना, एक ऐसा प्रिडिक्शन जो आपस में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, किसी का रिलेशन नहीं है दो चीज़ों का, और फिर आप उसके ऊपर स्टोरी बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, अपने आप बनाई गई कहानी जिनका कोई रिलेशन नहीं है आपके सिचुएशन के साथ, उसको बोला जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। अगला जो वर्ड है, अगला जो आपका वर्ड है, ध्यान रखो, नेक्स्ट, नॉट वेल। मतलब चीज़ अच्छी नहीं है, खराब है, सिचुएशन से बाहर है, उसको क्या बोला जाएगा? देखो, टू मेक मैरी, मैरी होता है हैप्पीनेस, किसी को हैप्पी करना, टू बी हैप्पी, खुश करना, खुश होना। क्लियर पॉइंट। पहला ए ऑप्शन का जो मतलब है वो है खुश करना या खुश होना। ठीक है। आउट ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मतलब टाइप, टाइप से बाहर होगा तो वो अनकंफर्टेबल होगा। क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल होगा। क्लियर पॉइंट। अगर आपका टाइप से बाहर है कोई भी चीज़ तो उसको आप क्या बोलेंगे? वो अनकंफर्टेबल होगी। क्या होगी? अनकंफर्टेबल, वो अच्छी नहीं होगी। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन अ हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसी चीज़ जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, तो इसको आप बोला जाता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इसको क्या बोलेंगे? वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और हिमालयाज ब्लंडर क्या होता है? हिमालय बहुत बड़ा है और ब्लंडर का मतलब मिस्टेक, अ वेरी बिग मिस्टेक। इसको क्या बोला जाएगा? अ वेरी बिग मिस्टेक। अगला वर्ड देखोगे, अगली एक कहावत है, एक प्रोवर्ब्स है, एक लोकोक्ति है कि टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना, एक तीर से दो शिकार करना, ये कहावत है। इससे कई तरीके से गलतियाँ आती हैं कि भाई किलिंग या टू किल टू बर्ड्स विद आ स्टोन वगैरह लिख के, तो आ स्टोन नहीं आएगा, सेम टू सेम आपको वन स्टोन लिखना पड़ेगा, ध्यान रखें। अगला जो वर्ड है इन गुड कंडीशन, मतलब अच्छी कंडीशन में कोई भी चीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है? अच्छे पेयर में हो, अच्छे ऑर्डर में हो, बढ़िया कंडीशन में हो, तो वो किसका आंसर रहेगा? एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर। क्या बोला जाता है? परफेक्ट ऑर्डर में होना है, इन परफेक्ट ऑर्डर। किसी भी चीज़ का ऑर्डर या सीक्वेंस जो है वो आपकी परफेक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर। ऐसे ही ना एंटे मेरिडियम क्या होता है? जैसे आप लिखते हैं ना 9 AM, तो AM की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखो, AM की फुल फॉर्म होती है एंटे मेरिडियम, और PM की जो फुल फॉर्म होती है वो पोस्ट मेरिडियम होती है। क्या होती है? पोस्ट मेरिडियम, जिसको आप PM बोलते हैं, शाम का समय बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा और एप्पल मतलब कारण, तो ये होता है जी कॉज ऑफ क्वेरल। क्या होता है? कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। और एज गुड एज वंस वर्ड, इसका मतलब होता है कि वैसा ही अच्छा जैसा कि उसके शब्द अच्छे हैं, जैसा कि वो अच्छा है उसी तरीके का अच्छा आदमी होना, उसको क्या बोला जाता है? अ गुड बॉय, अ गुड पर्सन, बहुत ही गुड नेचर्ड पर्सन जो होता है, वेरी गुड नेचर्ड पर्सन जो भी है, आप बोल सकते हो बहुत अच्छा आदमी, ऑनरेबल पर्सन जो होता है आपका, उसको बोला जाता है। तो इन गुड कंडीशन जो होता है वो किसका आंसर होगा? देखो, कोई भी चीज़ के बारे में बोल सकता है कि भाई अच्छी कंडीशन के अंदर है वो, तो उसको आप बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर में है। किस में है वो? एप्पल पाई ऑर्डर, बढ़िया परफेक्ट ऑर्डर में है, बढ़िया कंडीशन में है, बढ़िया सीक्वेंस में है, तो हर तरीके का आंसर इसका आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये भी आपके क्या हैं? ये भी आपकी प्रोवर्ब्स हैं। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। एवरी डार्क क्लाउड, जो कि आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक कहावत आपने सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान, तो उसको बोला जाता है ग्रेट क्राई लिटिल वूल। क्या बोला जाता है? ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब जैसे दर्शन हम चाहते थे वैसे दर्शन नहीं हुए हैं, फेंक बहुत ज़्यादा रहा था, ठीक है, ऊंची ऊंची फेंक रहा था, लेकिन वैसे दर्शन है नहीं।
वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूया, तो उसको बोलते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वूल। क्लियर पॉइंट। अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयरन विल। क्या बोलते हैं? आयरन विल। समझ रहे बात? उसको क्या बोलते हैं? आयरन विल। लेकिन इसके 3 ऑप्शंस के बारे में भी हमको सीखना है, तो उसके ज़रिए हमारे जो हैं बहुत सारे इडियम्स हो जाएंगे। जैसे कि एट ओड्स, जैसे बोलते हैं ना ओड नंबर है, बिल्कुल ओड में है, अपोजिट में है, तो एट ओड्स का मतलब होता है इन द क्वेरल, झगड़े में होना, मुसीबत में होना, इन द ट्रबल या क्वेरल जो भी है, इन द ट्रबल, या तो ट्रबल में होना या क्वेरल में होना, उसको क्या बोला जाता है? एट ओड्स। ऐसे ही ये चीज़ आपकी एट वंस बिट्स एंड। एट वंस बिट्स एंड का मतलब समझे आप क्या होता है? बिट्स मतलब होता है आपका होश खो देना, कंफ्यूज हो जाना। तो ये आता है टू बी कंफ्यूज्ड। क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना, किसी चीज़ से विचलित हो जाना। और एट रैंडम का मतलब होता है आपका इरेगुलरिटी। जो इरेगुलर चीज़ें होती हैं आपकी उनको रैंडमली बोलते हैं, एट रैंडम बोलते हैं। जो रेगुलर नहीं होती हैं, इरेगुलर जिनको बोला जाता है उसको बोला जाता है एट रैंडम। क्लियर पॉइंट। अगला जो आपका वर्ड है उसके बारे में देखेंगे, एवरी डे इज़ नॉट संडे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर दिन दिवाली नहीं होती, हर दिन दिवाली नहीं होती, उसको बोलते हैं एवरी डे इज़ नॉट ए संडे। हर दिन छुट्टी का दिन नहीं होता है, आपको काम भी करना होता है, तो हर दिन अच्छा नहीं होता है, बुरा दिन भी आ जाता है, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एवरी डे इज़ नॉट ए संडे। अगला जो वर्ड है टू हैव बिटर एनिमिटी, कट्टर दुश्मनी होना। कट्टर दुश्मनी होना, आपके पास 4 ईडियम है, इन 4 ईडियम में से किसका मीनिंग होगा कट्टर दुश्मनी का? तो ये देखो एट 6 and 7, एट 6 and 7। जैसे कहावत आपने हिंदी में सुनी होगी, तितर बितर करना, इधर उधर करना, हीथर एंड थीथर वगैरह जो होता है ना आपका, तो ये होता है इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर। इसको क्या बोला जाता है? इन डिसऑर्डर। क्लियर पॉइंट। एट स्नेल स्पेस, स्नेल स्पेस के बारे में आपको पता होगा कि जैसे कछुए की जो चाल होती है उसको बोलते हैं बहुत ही डिले करना। ठीक है, एट स्नेल पेस का मतलब होता है धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे डिसीजन लेना। और एट डैगर्स ड्रोन होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मनी होना। तो यही आपका इसका आंसर होगा टू हैव बिटर एनिमिटी। और एट स्टेक का मतलब होता है निशाने पे होना। क्या होना होता है? निशाने पे होना, किसी की कतार पे होना, कि कहते हैं कि तुम मेरे निशाने पे हो और मैं तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता हूँ, तो वो चीज़ होती है एट स्टेक। क्या होता है? एट स्टेक। तो आज के लिए, आज की वीडियो में आपके साथ इतना ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी इडियम एंड फ्रेज के ऊपर आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए प्यार बनाए रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।